दोस्तों, अघोर परंपरा से जुड़े कई पहलुओं में से एक और पहलू है शमशान। चाहे टीवी चैनल्स वाले हों या यूट्यूबर्स, अघोर के विषय में कुछ बनाने दिखलाने के लिए हर कोई सीधा शमशान पहुंच जाता है और वहां जो कोई भी अजीब व गरीब या विक्षिप्त व्यक्ति मिलता है उसे ये टीवी चैनल्स वाले या यूट्यूबर्स अघोरी बताकर आपके मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए सनसनी का मसाला लगाकर आपको बतौर दर्शक आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, आपको डराने का प्रयास करते हैं। रात रहस्य है वो जलती हुई चिता के साथ उज्जैन का ये चक्रतीर्थ शमशान घाट। टीवी चैनल वालों से या फिर तथाकथित यूट्यूबर्स से कोई पूछे कि भाई साहब, आप भी शमशान में खोपड़ी लेकर घूमेंगे तो क्या आप अघोरी कहलाएंगे? इस सवाल पर शमशान की वीडियो और डरावनी बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए अघोर परंपरा का नकली और फर्जी विवरण पेश करने वाले गूगल छाप टीवी पत्रकार या यूट्यूबर्स आपसे मुंह चुराकर भागेंगे। क्या अघोरी मानव मांस खाते हैं? तथाकथित यूट्यूबर्स और बड़े बड़े टीवी चैनल्स की इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों और गलत पेशकश से समाज का एक बौद्धिक तबका बुरी तरह से नाराज है। शमशान को अपना बसेरा बनाने वालों के लिए मुर्दा खोपड़ी लाख की होती है। बहुत से ऐसी जगह है, आज बहुत से मार्केट में मिलते हैं। कोई जाके स्मशान में बैठा है, बोलते हैं अघोरी ऐसे होते हैं। कोई कहाँ मिलता है तो बोलते हैं अघोरी ऐसे होते हैं, जबकि उनको यही नहीं पता है क्या आपको कहाँ सच्चाई अच्छाई मिलेगी। उसी भेष बना के जैसे बहुरूपिया के जैसे बहुत से लोग आज समाज में घूम गए और आप ये मीडिया वाले उन्हीं को पकड़ते हैं और वो बाइट देते हैं और जो कुछ भी होगा, लेकिन वो गलत मैसेज देते हैं आप लोग। और आप जिम्मेदार जो मीडिया है, आज हम चाहते हैं कि उस लोगों के सामने अच्छाई सच्चाई लाए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मानव जीवन व अध्यात्म में शमशान का बड़ा महत्व है, लेकिन शमशान में जाने या मानव खोपड़ी रखने से अघोर का कोई ताल्लुक तब तक नहीं होता जब तक कि हम इसकी आध्यात्मिक गहराई व उपयोगिता को समझ नहीं लेते। हालांकि विद्वानजन इस बात की तरफ ध्यान जरूर दिलाते हैं कि जब आम आदमी शमशान में जाता है तो जलती चिताओं को देखकर वह कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वैराग्य की तरफ प्रेरित जरूर होता है। ये वैराग्य क्षणिक होता है और अघोर परंपरा में साधकगण इसी वैराग्य को स्थायी बनाने की प्रक्रिया के लिए शमशान का सहारा लेते हैं। शमशान में धूं धूं करती चिताएं और भीड़ के बावजूद एकांत की अनुभूति भी व्यक्ति को वैराग्य और सत्य समझने की दिशा में मोड़ने में कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करती है। Aghor sense wants a silent, isolated life. Ordinary public do not want to go to the cremation ground due to such superstition or many as various reasons. That is why the cremation ground is very favorite to the Aghor saint. वैराग जलती हुई चिताओं को देख करके, वो क्षणिक वैराग तो सभी को होता है। जो भी लोग शमशान जाते हैं बुर्ता लेकर के, सभी को होता है, लेकिन वो परमानेंट वैराग नहीं होता है, क्षणिक वैराग होता है वो। लेकिन उसको, उस वैराग को अस्थाई बनाए रखना ये अघोर का है। तो इसलिए वो शमशान पर बैठ करके उन चिताओं को देखता रहता है कि ये स्थिति जो है वो पैदा होगी। अघोर परंपरा के विद्वानों का मानना है कि किसी एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करने का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान है तो वो है शमशान। Aghor saints uses the cremation ground as a isolated place, and he
wants to meditate, विद्वानों के मुताबिक शमशान में बैठकर हम हर उस स्पंदन को महसूस कर सकते हैं जो भौतिक जगत के कोलाहल में सुनाई नहीं देता या महसूस नहीं होता। बुनियादी तौर पर मनुष्य खुद से एक सवाल, मैं कौन हूं, नहीं कर पाता या खुद को खोजने का वक्त नहीं निकाल पाता। लेकिन जब वो शमशान में बैठता है तो अमूमन इस सवाल से रूबरू जरूर होता है। शमशान को एक शांत स्थान माना जाता है जहाँ किसी प्रकार का शोरगुल ना, कोई कुछ नहीं, एक शांत वातावरण। ऐसे शांत वातावरण में बैठकर अगर आप या मैं या कोई भी व्यक्ति आत्मचिंतन करेगा या शांत स्थान पर जाकर बैठेगा और अपनी आंख बंद कर और महसूस करना शुरू करेगा, उन अपने अंदर की आवाज़ों को सुनेंगे। आप प्रश्न करिए मैं कौन हूँ, तो आपके अंदर से आपको जवाब आएगा। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि तथागत महात्मा बुद्ध ने भी अघोर साधना की थी और ज्ञान की धारा संपूर्ण विश्व में बहाई थी। अघोर में शमशान की अनिवार्यता नहीं है, इस बात की पुष्टि आप महात्मा बुद्ध के जीवन से भी कर सकते हैं। लेकिन अघोर को विभत्स, भयानक, घृणित रूप में पेश करने वाले बड़े बड़े टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स अपनी मूर्खतापूर्ण वाहियात हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आपको डराते हैं, सनसनी पैदा करते हैं, क्योंकि अघोरी मसाला दिखाते हैं। सामने बोलेंगे तो हर एक राज समाज का प्रबुद्ध तबका इन टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स को नसीहत देता है कि थोड़ा पढ़ा लिखा करो और पब्लिक को सच दिखलाओ। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यही निवेदन है, आप सही हकीकत को समझे, सही मैसेज समाज राष्ट्र देश के लिए दे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। ना समझी के कारण या टीपीआर बढ़ाने के लिए आप कुछ भी अवघड़ अघोरों के बारे में मत बताइए, क्योंकि इससे समाज में भी गलत मैसेज जाता है और आपका भी ना समझी और मूर्खपना लोगों के सामने आ जाता है। बुद्ध के संपूर्ण जीवन काल में शमशान की उन विभत्स साधनाओं का उल्लेख नहीं होता। बुद्ध का साधना काल अगर आप देखें तो बुद्ध ने ज्ञान और मानव कल्याण का ही उपदेश दिया था। प्रबुद्ध वर्ग का मानना है कि अघोर साधना मानव कल्याण का पथ है। तथागत भगवान बुद्ध ने भी यही अघोर पथ की साधना की। उन्होंने भी विश्व कल्याण का कार्य किया है, उन्होंने भी अघोर साधना भी की है, सभी की है। सब आप विधि लिखित किताबें हैं। यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा कभी विभत्स व्यवहार या ऐसा कुछ जो आज मीडिया दिखा रहा है, उसमें ऐसे जो भी लोग हैं महान तथागत जैसे हैं और भी बहुत से संत महात्मा हैं जिन्होंने अघोर साधना की है, वास्तविक में की है, उनका अपमान होता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई आध्यात्मिक मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं को सजे हुए हिंदुस्तान धर्म, अध्यात्म के लिहाज से एक शानदार मुल्क है। अघोर उन आध्यात्मिक विरासतों में से एक है। भगवान शिव से आविर्भावित इस परंपरा की विचित्र दास्तां है। साधना, चमत्कार, रिद्धि, सिद्धि, कौतूहल और भी न जाने क्या क्या। पर दोस्तों, यकीनन एक बात दावे के साथ कही जा सकती है कि पूरी दुनिया में अघोरी अरबों खरबों में कोई एक बिरला होता है और जो होता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रखकर घूमता है। हाँ, उसके बेहद गोपनीय क्रियाकलापों को जान पाना नामुमकिन है। थोड़ा बहुत अनुभव, लगातार रिसर्च यानी शोध, खोज और संपर्क के जरिए हो सकता है।
अघोरनामा के भाग 5 यानी अघोरनामा पार्ट 5 के सफर में हम आपको प्रामाणिकता तथा शोध के आधार पर और ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भी भगवान शिव की इस शानदार विरासत को समझने का भरपूर मौका मिले। इसके अलावा आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अघोरनामा के सभी भाग जरूर देखें, क्योंकि तभी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे और संभवतः तभी आप अघोर की इस खूबसूरत यात्रा का लुत्फ उठा पाएंगे। अघोरनामा के भाग 5 यानी अघोरनामा पार्ट 5 में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार। नीरज वर्मा इस वक्त के लिए।